अब देखिए अगर हम दो रियल नंबर ले रहे हैं, मान लीजिए एक रियल नंबर हम ए ले रहे हैं और एक रियल नंबर हम बी ले रहे हैं, तो इनमें क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि या तो ए इज लेस देन बी ट्रू होगा, या फिर ए इज ग्रेटर देन बी ट्रू होगा, या फिर ए इज इक्वल टू बी ट्रू होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन बिटवीन टू रियल नंबर एनी ऑफ दीज थ्री रिलेशनशिप विल होल्ड, ठीक है ना। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होता है। फंक्शंस में ऐसा नहीं है कि आप सभी फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर कर पाए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि दो फंक्शंस एसिम्प्टोटिकली रिलेट ना कर रहे हो, ठीक है। ऑल्दो एनी टू रियल नंबर कैन बी कंपेयर्ड बट नॉट ऑल फंक्शंस आर एसिम्प्टोटिकली कंपेरेबल। इसका मतलब दो फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसको आप एसिम्प्टोटिकली कंपेयर न कर पाए, लेकिन दो रियल नंबर्स को आप ऑलवेज कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि रियल नंबर ए और रियल नंबर बी को देखिए, इन दोनों के बीच में इन तीन में से कोई एक रिलेशनशिप वहां पर होल्ड करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप टू रियल नंबर को, एनी टू रियल नंबर कैन बी कंपेयर्ड बट एनी टू फंक्शंस नॉट ऑलवेज एसिम्प्टोटिकली कंपेयर्ड। तो मान लीजिए कि फंक्शन एफ एन है मेरा एन और जी एन है मेरा एन पावर 1 प्लस साइन एन, ये दो फंक्शंस हैं। अब देखिए इस फंक्शन एफ एन और इस फंक्शन जी एन को आप एसिम्प्टोटिकली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी एन वाली कंडीशन भी यहाँ पर फेल करेगी, यानी ये बिग ओ नहीं होगा। एफ एन इज नॉट इक्वल टू ओमेगा ऑफ जी एन और एफ एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ जी एन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जी एन इज नॉट इक्वल टू बिग ओ ऑफ एफ एन, जी एन इज नॉट इक्वल टू बिग ओमेगा ऑफ एफ एन, जी एन इज नॉट इक्वल टू थीटा ऑफ एफ एन। तो ये दोनों फंक्शंस एफ एन और जी एन आप एसिम्प्टोटिकली कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जरा इस चीज को डिस्कस करते हैं। देखिए 1 प्लस साइन एन को देखिए, 1 प्लस साइन एन को देखिए, तो ये आपको पता होगा कि साइन एन की वैल्यू वेरी करती है -1 to 1, ठीक है ना। आप एन को वेरी करते जाएंगे, एन को वेरी करते जाएंगे, तो साइन एन की वैल्यू वेरी करेगी -1 to 1। तो जरा इसको चेक कीजिए, 1 प्लस साइन एन की वैल्यू आपका वेरी करेगी जब आप एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे। एन यहाँ पर क्या इनपुट साइज है, तो आप एन की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो साइन एन की वैल्यू वेरी करेगी -1 to 1। साइन एन की वैल्यू ऑसिलेट करेगी इन बिटवीन -1 to 1, तो 1 प्लस साइन एन की वैल्यू ऑसिलेट करेगी इन बिटवीन 0 to 2, यानी 1 प्लस साइन एन की वैल्यू आपका ऑसिलेट करेगी 0 to 2। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एन पावर 1 प्लस साइन एन आपका ऑसिलेट करेगा इन बिटवीन एन पावर 0 टू एन पावर 2। तो ये जो आपका जो फंक्शन है जी एन, ये आपका ऑसिलेट करेगा इन बिटवीन n0, एन पावर 0 क्या, एन पावर 0 है एक आपका कांस्टेंट, तो एन पावर 0 आपका हो जाएगा कांस्टेंट, एन पावर 0 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जी एन की वैल्यू वेरी करेगी इन बिटवीन सम कांस्टेंट, लेट्स से 1 टू एन स्क्वायर। तो जी एन की वैल्यू वेरी करेगी 1 to n स्क्वायर में, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑसिलेट करेगा जी एन 1 to n स्क्वायर में। तो इसलिए आप इन दोनों फंक्शंस को एसिम्प्टोटिकली कंपेयर नहीं कर सकते। जरा इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस एक्सेस पर मान लीजिए मैं इनपुट साइज n ले रहा हूं, तो देखिए जी एन की वैल्यू मैंने क्या देखा, जी एन की वैल्यू ये देखा कि जब मैं n को इंक्रीज करूंगा तो जी एन की वैल्यू ऑसिलेट करेगी फ्रॉम 1 to n स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 क्या है, 1 मेरा एक कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मान लीजिए मेरा 1 है, ये मान लीजिए मेरा 1 है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जाएगा। अब देखिए मैं n की वैल्यू को इंक्रीज करता जा रहा हूं, तो ये आपका इंटरवल भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। देखिए ग्राफ इसका किस तरीके से बनेगा, देखिए जैसे जैसे मैं n की वैल्यू इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे ही n स्क्वायर इंक्रीज होता जाएगा, n स्क्वायर आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो n की वैल्यू इंक्रीज करने पर n स्क्वायर भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये मान लीजिए कि मेरा 1 है, तो आपका ये ऑसिलेशन जो करेगा ये 1 to n स्क्वायर इंटरवल में कर रहा है, यानी 1 to n स्क्वायर में इंटरवल में कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये ऑसिलेट करेगा। अब देखिए आपका n स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज हो गई, अब देखिए फिर ये n स्क्वायर की वैल्यू आपका इंक्रीज हो गई, अब देखिए फिर ये n स्क्वायर की वैल्यू आपका इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसे जैसे आपका n बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे n स्क्वायर भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो ग्राफ जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ है आपका gn का, n पावर 1 प्लस साइन n का ग्राफ आपका ये हो जाएगा। अब जरा fn को देखिए, fn इज इक्वल टू n, यानी ये आपका क्या होगा, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो fn इज इक्वल टू n आपका ये कुछ इस तरीके से होगा,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप इसको अपर बाउंड या लोअर बाउंड नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑसिलेट कर रहा है एक दूसरे, क्योंकि ये आपका ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा एफ एन का। तो ये फंक्शन है एफ एन, वो फंक्शन है आपका जी एन का। तो आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन एफ एन और जी एन आपके एसिम्प्टोटिकली कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि एफ एन इज इक्वल टू एन, यानी इसकी स्लोप फिक्स है। इसकी स्लोप क्या है? इसकी स्लोप है आपका 45 और एफ एन इज इक्वल टू ये क्या है आपका एन स्क्वायर, यानी ये आपका इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपका ज्यादा है, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपका ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक तरफ आपने एन लिया है और उधर वो ऑसिलेट करके आपका एन स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका ये इसको एक दूसरे से आप इसको बाउंड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब देखिए आप ऐसा तो बोल सकते हैं कि आप एन को बाउंड कर सकते हैं एन स्क्वायर से, ये तो आपका ट्रू है, लेकिन देखिए वो ऑसिलेट कर रहा है तो वो 1 भी हो जा रहा है। इसका मतलब जब ये 1 हो जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये आपका क्या है, इस साइड है आपका एफ एन की वैल्यू आपका फिक्स है, एफ एन इज इक्वल टू एन है, और ये जी एन जो है ये ऑसिलेट कर रहा है। तो जब ये एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर के टाइम पर आपका ये रिलेशनशिप होल्ड कर रहा होगा, और जब जी एन की वैल्यू 1 हो जाएगा तो उस टाइम पर ये रिलेशनशिप आपका होल्ड करेगा। तो ये चूंकि ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट करने की वजह से आप इसको एक दूसरे से ऑसिलेट करने की वजह से आप इसको बाउंड यहां पर नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एन एंड जी एन इज नॉट एसिम्प्टोटिकली कंपेरेबल, आप इनको एसिम्प्टोटिकली कंपेयर नहीं कर सकते।